मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। पिछले पाठ में हम लोगों की कोई शंका तो नहीं है? हाँ जी अनंत जी, कोई शंका तो नहीं है? नहीं है सर। चलिए आज है द्विर्वचनेति। द्विर्वचनेति चलेगा ना जी? द्विर्वचनेति ये क्या कहते हैं कि द्रोण जी आज कट गए, क्यों कट गए समझ में नहीं आया। नहीं आचार्य जी नमस्ते, मैं ये फोन पे हूँ, फिर स्काइप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ आचार्य जी नमस्ते, मैं हूँ फोन में। अच्छा पर तो स्काइप में नहीं है आप? स्काइप में मेरा कट गया, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हो गया। तो द्विर्वचनेति है, द्विर्वचन है अकारांत नपुंसक लिंग। द्विर्वचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अकारांत नपुंसक लिंग द्विर्वचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वहां कट गया, यही गड़बड़ है। तो द्विर्वचन और अचि जो है चकारांत पुंलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अच्छे समझ में आ गया जी? द्विर्वचने अकारांत नपुंसक लिंग द्विर्वचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अचि चकारांत पुंलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर जो है अर्थ इसका क्या हो गया जी? अर्थ हो गया द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः। द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः अजादेशः स्थानीवद् भवति। तो यहाँ पर जो है द्विर्वचन शब्द का एक शेष है, सो ध्यान रखिएगा। द्विर्वचनम च इति द्विर्वचनम तस्मिन् द्विर्वचने, ये एक शेष है। स्वरूपानाम में एक शेष व्यक्तो एक सूत्र है कि समान रूप वाले शब्द की एक शेष हो जाता है, समान विभक्ति परे रहते। द्विर्वचनम च इति द्विर्वचनम तस्मिन् द्विर्वचने, एक शेष है।
समझ में आया सभी को जी? हाँ सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? अजय हाँ, द्विर्वचने ऐसा जैसे राम रामश्च रामस्य रामऊ होता है ना जी, वैसे द्विर्वचनम च द्विर्वचनम च द्विर्वचनम एक ही वचन यहाँ पर होगा, द्विवचन ही होगा। तो स्वरूपानाम एक शेष व्यक्ति जो आगे पढ़ाएंगे कि स्वरूपानाम शब्द नाम माने समान रूप वाले शब्द होगा, उसका एक शेष रहता है, मतलब दो में से एक रह जाएगा और दूसरा हट जाएगा, दूसरा तीसरा जो भी होगा एक रहेगा अन्य हट जाएगा। कब? एक विभक्त हो, समान विभक्ति हो परे हो तो, माने समान विभक्ति होना चाहिए परे, अलग अलग विभक्ति नहीं होना चाहिए। तो सु परे है तो इसलिए द्विर्वचनम च द्विर्वचनम च, तो एक चला गया एक रह गया और उस एक रह करके सु आकर के द्विर्वचनम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो बार इसलिए कहा गया है कि एक बार हुआ कि द्विर्वचने कर्तव्य, ऐसा हो जाएगा द्विर्वचन करने में, माने द्विर्वचन जब करना हो तो ही, द्विर्वचन करने में ही, द्विर्वचन कर्तव्य में ही, द्विर्वचन में क्या होता है, यहाँ पर जो है निमित्त सप्तमी है तो द्विर्वचन निमित्ते अच्छी परता, ऐसा अर्थ होगा। द्विर्वचन निमित्ते अच्छी पर, द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते, ऐसा अर्थ होगा कि द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते अजादेश। यहाँ पर जो है अनुवृत्ति आ रही है, अच परस्मिन् पूर्वविधौ जो ऊपर सूत्र है 1156 नंबर जो सूत्र है 1156, अच परस्मिन् पूर्वविधौ, उससे अच की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? अच की अनुवृत्ति आ रही है। और स्थानीय वदादेशो नल विधौ, ये जो है उसे स्थानीवत आदेश, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। स्थानीवत आदेश तो और हो गया अचः स्थाने आदेश, अचः आदेश, अचः स्थाने आदेश स्थानीवत भवति, माने द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः अचः स्थाने आदेश स्थानीवत भवति, ये अर्थ हो गया। माने द्विर्वचने में निमित्त सप्तमी है और अचि में जो है पर सप्तमी है, तो अर्थ हो गया द्विर्वचन निमित्त होने पर, द्विर्वचन निमित्त होने पर अच के परते अच के स्थान में आदेश स्थानीवत होता है। द्विर्वचन एवं कर्तव्य, द्विर्वचन करने में, इसलिए द्विर्वचनम में ही है एक अर्थ में द्विर्वचन कर्तव्य, माने द्विर्वचन एवं कर्तव्य, एवं का अध्याहार कर लेंगे, वैसे द्विर्वचन कर्तव्य, द्विर्वचन एवं कर्तव्य या द्विर्वचन कर्तव्य, द्विर्वचने कर्तव्य, माने द्विर्वचन कर्तव्य में द्विर्वचन निमित्तक अच के पर रहते, ऐसा अच जो द्विर्वचन का निमित्त हो, द्विर्वचन के निमित्त हो। द्विर्वचने विशेषण है इसका अचि का, और उसमें से द्विर्वचन में जो है निमित्त सप्तमी है, अचि में पर सप्तमी है, तो द्विर्वचने निमित्ते, निमित्त सप्तमी होने का निमित्ते आ गया, तो द्विर्वचन निमित्ते अचि, निमित्त तो द्विर्वचन निमित्ते अर्थात द्विर्वचने निमित्ते या द्विर्वचन निमित्ते, ये अचि का विशेषण हो गया। तो ऐसा अच जिस जो द्विर्वचन का निमित्त हो, तो द्विर्वचन निमित्तक अच के परे थे, द्विर्वचन के निमित्त अच के परे रहते अच के स्थान में यदि कोई आदेश होगा तो वह स्थानीवत हो जाएगा।
क्या द्विर्वचने एवं कर्तव्य, केवल द्विर्वचन करने के लिए ही स्थानीवत होगा, और चीज के लिए स्थानीवत नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः अच स्थाने आदेश या अजादेश स्थानीय रूपो भवति। द्विर्वचन एवं कर्तव्य, द्विर्वचन में ही स्थानीय रूप होता है। ये रूपातिदेश है। कौन सा आदेश है जी? अनेक प्रकार के आदेश है। तादात्म्यातिदेश, धर्मातिदेश इत्यादि है। तो यहाँ पर रूपातिदेश है, रूप आदेश होता है। पीछे भी उदाहरण आया था, तो इसका उदाहरण है पपतुः पपुः, जगमतुः जगमुः, चक्रतुः चक्रुः, निनय निनाय, लुलव लुलाव, आटीटत। इतने से उदाहरण दिया। पीछे जो सूत्र था, पीछे का जो सूत्र है न पदाम द्विवचन बड़े लोप इत्यादि, वह तो पीछे सूत्र में जो वो था कि इन विधियों में ये होता था कार्यातिदेश, इन कार्यों में तो कार्यातिदेश था। परंतु ये जो है कार्यातिदेश न होकर के यहाँ पर रूपातिदेश होता है। कार्यातिदेश माने अनेक रूपातिदेश, कार्यातिदेश, तादात्म्यातिदेश इत्यादि अनेक प्रकार के आदेश होते हैं। तो अभी जो आया है, पीछे आया है कार्यातिदेश, कार्यातिदेश, और ये रूपातिदेश करता है। कार्यातिदेश का मतलब होता है कि जो आदेश को स्थानीय के तुल्य मान करके स्थानीय के समान जो है आदेश में कार्य कर दिया जाता है। और रूपातिदेश हुआ है जिसमें स्थानीय का जैसा रूप होता है वैसा ही रूप आदेश का भी हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। एक कार्य करता है, एक रूप करता है। तो इसका उदाहरण है पपतुः पपुः। तो पपतुः, पपतुः जो है, चलिए इसकी सिद्धि करते हैं। पपतुः की सिद्धि करते हैं। पारक्षणे धातु है, पारक्षणे धातु है, और पूर्वज जो है लिट ले आइए, और लिट के स्थान पर जो है पूर्वज जो है वह तस ले आइए, और तस के स्थान पर परस्मैपदी पदागम तस के स्थान पर अतुस ले आइए। द्विवचन है पपतुः। तो पा अतुस ये हो जाता है। अब असंयोगा लिटकित, असंयोगांत धातु से परे अपित लिटकित मत होता है। तो असंयोगांत तो है ही पा, संयोगांत नहीं, असंयोगांत है। तो असंयोगांत धातु परे जो है अपित लिट, तो लिट अपित लिट कितमत होता है। तो तस जो था, तस के स्थान पर अतुस आदेश हुआ है। तो अपित लिट है, पित भिन्न लिट है। तस जो है पित भिन्न लिट था, उसके स्थान पर जो है आदेश हुआ, तो वो भी जो है पित भिन्न ही होगा। तो अपित लिट को कितवत कर दिया। कितवत करने से आतो लोप इति च, इससे आकार का लोप हो जाता है जी। ये आकार का लोप करता है आजादी कितकित और इडादी सत्य के परे थे। तो 6, 4, 64 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 64 नंबर 64 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 64 नंबर सूत्र है। नंबर सूत्र है। निकाल लिए? निकालो जी, बालबोध जी, सवन जी, मनीष जी, निकालो। निकाल लिया सर। आतो लोपो इति च, निकाल लिए?
आतो लोपो इति च। बोलो भाई, है ही नहीं। नहीं मिला। कितने नंबर सूत्र है जी अनंत जी? 6464 आचार्य। 6464 है आप में? हाँ, आतो लोको टीचर, ये पढ़ाया है लगे आपने पहले कभी? बता दें तो 6464 है। आतो लोको टीचर गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? गुरुकुल वाले का आवाज ही नहीं आ रहा। कट गए क्या आप लोग? हेलो बालबोध जी, श्रवण जी, म्यूट किए हुए तो खोलिए। हेलो बोलिए। आतो लोपो इति च। आतः सकारांत पुंलिंग आत शब्द षष्ठी व्यक्ति वचन है। लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इति सकारांत पुंलिंग इट शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। च जो है अव्यय पद है। तो आतः षष्ठी व्यक्ति वचन है, लोपः प्रथमा व्यक्ति वचन है, इति सप्तमी व्यक्ति वचन है। अनुवृत्ति है, अची की अनुवृत्ति है। ऊपर जो सूत्र है दिगो दिंगो युडची कंगिति, दिंगो युडची कंगिति से अची की अनुवृत्ति आ रही है। अची की अनुवृत्ति इसमें आ रही है और कंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। अची की अनुवृत्ति आ रही है और कंगिति की अनुवृत्ति आ रही है। और अंकस का तो अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ हो गया आत्म में तंत्र विधि हो गई विशेषण होने के कारण से आदंतस्य माने आकारांतस्य, आदंतस्य अर्थात आकारांतस्य अंगस्य, यह अर्थ हो गया। माने आकारांतस्य अंगस्य अंतस अल लोपः भवति, आकारांतस्य अंगस्य अंतस अल लोपः भवति। उठा के नहीं रहते जी? हेलो बालबोध जी, कट थोड़े गया था यार, इतना देर से मैं चिल्ला रहा था, फिर दोबारा मैंने काटा था जान करके, फिर उठ अभी घंटी जा रही तो उठा क्यों नहीं रहते? कहीं बाहर चले गए थे क्या? चलो आतो रूपो इति जैसा निकाल लिए हो? 6464 नंबर सूत्र निकाल लिए हो? हाँ निकाल लो, 6464 निकाल लो, निकालो जल्दी से। कौन सी, किसका अर्थ? द्विर्वचने जी भी नहीं समझ में आया। मैं बोला कि द्विर्वचने जो है, अच्छा द्विर्वचने सप्तमी है, अची सप्तमी है। मैं बताया था कि द्विर्वचने में निमित्त सप्तमी है। कौन सी सप्तमी है जी? इस लोग द्विर्वचने निमित्ते और अची में पर सप्तमी है। अची में कौन सा सप्तमी है? तो अर्थ हो गया द्विर्वचन निमित्ते अची परतः,
द्विर्वचने निमित्ते अची परतः, या समास करके द्विर्वचन निमित्ते अची परतः, और ऊपर से अचा परस्पर पूर्व दो से अचा की अनुवृत्ति आ रही है। अचा परस्पर पूर्व दो से अचा की अनुवृत्ति आ रही है, समझे? और इसके पश्चात फिर जो है अचा की मैंने अचा प्रथम पूर्वधो, और साथ साथ फिर जो है आदेशा की स्थानीवत, स्थानीवत आदेश तो स्थानीवत आदेश, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए? हेलो, हेलो बालबोध, बालबोध, हेलो, कट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी इसमें बीमारी हो जाती है। आप लोगों को तो समझ में आ गया हुआ ना जी? हेलो, हाँ सर। मैं बोला द्विर्वचने में निमित्त सप्तमी है, अची में पर सप्तमी है, तो अर्थ होगा द्विर्वचन निमित्ते अची परतः, ऐसा अर्थ हो गया। द्विर्वचने निमित्ते अची परतः या द्विर्वचन निमित्ते अची परतः। और फिर मैं बोल रहा कि अचा पूर्व दो से अचा की अनुवृत्ति आ रही है, और स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेश से स्थानीवत आदेशा की अनुवृत्ति आ रही है, स्थानीवत आदेशा की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने ऊपर से 3 पद की अनुवृत्ति आई, अचा परस्मिन पूर्व दो से अचा की, और स्थानीय बदादेश से स्थानीवत और आदेशा की 2 पद की। तो अर्थ क्या हो गया? द्विर्वचन निमित्ते अची परतः अचः स्थाने यो आदेश सह आदेश स्थानीवत भवति, माने अचः आदेश अचः स्थाने आदेश स्थानीवत भवति, अर्थ हो गया। द्विर्वचन निमित्ते अची परतः अचः स्थाने आदेश स्थानीवत भवति, माने स्थानीय रूपो भवति। इसका मतलब ये हुआ स्थानीवत भवति स्थानीय रूपो भवति, समझ में आया? द्विर्वचन निमित्तक अच के परते अच के स्थान में आदेश स्थानीय रूप होता है, स्थानीय का जैसा रूप होता है वैसे हो जाता है, समझ गए? अब उसके पश्चात जो फिर मैं पापतु की सिद्धि कर रहा था कि पापतु पा धातु है, पा रक्षणे, पापतु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, पपौ पपतु द्विवचन का रूप है। तो पा धातु है, पा धातु से पूर्व धातु इत्यादि संज्ञा करके फिर जो है लिट लकार परोक्ष लिट, लिट के स्थान पर जो है यहाँ पर तस ले आएंगे, और तस के स्थान पर प्रश्न पदानाम नलतुस जो है उससे अतुस आदेश हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा पा अतुस, ये स्थिति होगी। इतना समझ में आ गया? पा अतुस। अब पा अतुस है तो इस स्थिति में आतो लोपो इति च, ये 6464 नंबर सूत्र निकाल लो। 6464 निकाल लिए हो कि नहीं? हाँ, तो देखो आतः तकारांत पुंलिंग आत शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और आत्वः लोपः अकारांत पुंलिंग लोप शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, इति तकारांत पुंलिंग इट सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो आतो लोपो इति, समझ गया जी? आतो लोपो इति, आतः लोपः इति तकारांत पुंलिंग इट सप्तमी एक वचन है। और फिर मैंने बताया पदच्छेद करके कि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, और उसके साथ साथ फिर जो है इसी के ऊपर सूत्र दिंगो युडच कंगिति है। आतो लोपोइति जी के ऊपर सूत्र क्या सूत्र है? बोलो गुरुकुल वाले, आतो लोपोइति जी के ऊपर क्या सूत्र है? हाँ, तो दिंगो युडच से अच्छी और कंगिति की अनुवृत्ति आ रही है, दोनों पद की अनुवृत्ति आ रही है,
समझे? तो क्या अर्थ हो गया? अची है तो अर्थ हो गया अची का मैंने अजादौ कंगिति, ऐसा अर्थ हो गया। अजादौ कंगिति, अजादो और कंगिति मैंने अची है तो और आता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति तदंत विधि हो जाएगा अंगस्य का विशेष, इसलिए आकारांतस्य अंगस्य मैंने आदंतस्य अंगस्य अर्थात आकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने लोपो भवति। क्या? अजादौ अजादौ मैंने अजादौ कंगिति प्रत्यय परतः, अजादी कित कित के परे रहते और इडादी आर धातु के परे रहते, ये दो। इसमें तो अची कंगिति है और अंगस्य का अधिकार है ही, और आर्ध धातुके की भी अनुवृत्ति आ रही है। आर्ध धातुके की भी अनुवृत्ति आ रही है। वह आर्धातुके के जो सूत्र है छः चार 46, हाँ तो 6 4 46 आर्धातुके 6 4 46, ठीक है। इसकी अनुमति आ रही है, इसका अधिकार है 6 4 46 का, यह अधिकार सूत्र है। तो इसकी अनुमति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी? आप हमारे सामने जो है अची कंगिति और आर्धातुके और अंगस्य का है, तो दोनों माने अजादौ कंगिति आर्धातुके और इडादौ आर्धातुके चपर्थ, दो इडादी आर्धातुक तथा अजादी कित आर्धातुक प्रत्यय के पर रहते आकारांत अंग का जो है कि अंतिम स्थान में लोप आदेश होता है। तो पूरा इसका अर्थ हो गया। सप्तमी से चलेंगे तो अच्छी कहते अजादौ कंगिति आर्धातुके, अजादौ कंगिति माने आजादी इसलिए होगा कि इसलिए तदादि विधि हो गई, यस्मिन विधि तदा बल ग्रहण पढ़ाया हुआ हूँ। सप्तम्यंत विशेषण में सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा करता है, इसलिए अजादौ ऐसा अर्थ हो गया। अजादौ कंगिति और आर्धातु के अजादौ कंगिति आर्धातु के पड़ता है, अजादौ आर्धातु के कंगिति पड़ता है। और फिर जो है इति भी है, इति है तो इति में भी सप्तम्यंत विशेषण तदादि विधि हो जाएगी। तो इडादौ आर्धातु के पड़ता, कट गया क्यों पता नहीं। इडादौ आर्धातु के परतः आकारांतस्य अंगस्य अंतस्य स्थाने लोपो भवति। और समझ में आ गया गुरुकुल वाले को? अजय इडादौ आर्धातु के परतः इडादौ आर्धातु के इडादी आर्धातु के पर रहते तथा आजादी कित के पर रहते, आकारांत अंग के स्थान पर जो है लोप आदेश होता है। तो इडादो आर्धातु के अलग है, ध्यान रखिएगा। और अजादो, इडादी भी आजादी है। प्रश्न आप कर सकते भाई इडादी भी जब आजादी है तो फिर अलग से इट क्यों पढ़ा, परंतु अंतर इतना ही है, दोनों में अंतर यह है कि इडादी आर्धातु की ये कित गित अकिंगत अर्थ है और आजादी कित गित, आजादो कंगिति प्रत्यय पड़ता मैंने इडादो आर्धातु के और आजादो कंगिति आर्धातु के प्रत्यय पड़ता आकारांत संगस अंतस स्थाने लोपो भवति। समझे जी? अनंत जी समझ में आ गया? अनंत जी ये लास्ट लाइन नहीं आया सर जी। नहीं क्या कौन सा नहीं लाइन समझ में आया? ये अभी जो बताया आपने अजादा और इडादा दोनों का।
अच्छा, वो नहीं समझ में आया। देखिए जी। आप बताइए, इडादी जो प्रत्यय होगा, ईटागम जब होगा तो इडादी भी आजादी है कि नहीं? है, आजादी है। तो फिर जो है यहाँ पर इडादी अलग से ग्रहण क्यों किया? जी वही। प्रश्न समझ में आ गया? जी, प्रश्न समझ में आ गया। इट जब आगम करेंगे, इडादी जब किसी भी आगम होगा तो ईटागम करेंगे, तो इडादी प्रत्यय भी तो आजादी है। जी। तो आजादी से ही काम चल सकता था, तो फिर इरादी अलग से क्यों पढ़ा? तो इट जो अलग से पढ़ा, इससे पता चलता है कि कृंगति का संबंध केवल अची के साथ होगा, इट के साथ नहीं होगा। वह इटी माने अकृंगितर्थ है, माने कित गित भिन्न जो ये हो गया, आजादी हो गया, इट इरादी। और वो माने आजादी कित गित, वो आजादी कित गित के लिए माने कृंगितर्थ है। समझ में आया दोनों में अंतर? हाँ हाँ। इसलिए अर्थ मैंने बताया था कि इडादो आर्धातु के जब आर्धातु के प्रत्यय पड़ता है, अजादो कंगति चार धातु के प्रत्यय पड़ता है। आकारांतस अंगस अंतस अलसान लोपो भवति, ये अर्थ है। अब समझे कि अभी भी नहीं समझ में आया? समझ गया सर। अरे गुरुकुल वाले को समझ में आया? अजय, हाँ। तो यहाँ पर जो है आजादी आर्धातुक है और कित गित है। आर्धातुक कैसे है? आर्धातुक कैसे है जी? लिट्चा लिटादेशा आर्धातुक शब्द का भवन्ति। लिट, लिट के स्थान में जो है आदेश होगा आर्धातुक है। तो लिट के आधार संज्ञा है, इसलिए और आजादी है, ये सार्वधातु कंपित से कितबत है, कितभिन्न सार्वधातु कितबत होता है। तो यहाँ पर जो है आजादी कृति सार्वधातुक परे है, आजादी कितगित आर्धातुक परे है। तो आकारांत अंग जो पा है उसके अंतिम जो आ है उसका लोप हो गया, तो प अतुस ऐसा रह गया। समझ में आया? प हलंत हो गया, प अतुस ये हो गया। समझे जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? जी। पालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, विद्यानंद जी, समझ में आया? तो यहाँ पर प अतुस है, इस स्थिति में लिटि धातुर अनभ्यासस्य, ये जो है लिटि सकारांत पुंलिंग लिट सप्तमी एक वचन है, धातु हो उकारांत पुंलिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अनाभ्यासस्य अकारांत पुंलिंग अनाभ्यास शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। न अभ्यास अनभ्यास तस्मिन् अनाभ्यास तस्य अनभ्यास अनाभ्यासस्य अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचो अजादे द्वितीयस्य च द्विर्वचनं भवति या द्वित्वं भवति लिटि परतः। लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचो अजादे द्वितीयस्य द्विर्वचनं भवति, तो द्विर्वचन होता है। तो अत उसको निमित्त मान करके प को जो है द्विर्वचन प्राप्त है। मन अनादि आजादी आर्धातुक परे है। इस आजादी ये जो आजादी जो आर्धातुक है, आजादी जो कित गित, ये सार्वधातु कंपित गित होता है तो कित है। तो आजादी कित जो आर्धातुक है उसके परिणते प को द्विवचन होगा। तो प्रथमस्य एक अजादे द्वितीयस्य माने अजादे द्वितीयस्य एकाचा और हलादे प्रथमस्य एकाचा। तो प हलादी है प्रथम एकाच, हलादी है प, परंतु प्रथम एकाच कहाँ है? इसमें अच तो है ही नहीं, आ का तो लोप हो गया हुआ है। तो यहाँ पर जो है धातु का जो प्रथम एकाच है, तो धातु के जो प्रथम एकाच है उसको लिट के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो यहाँ पर तो अच ही नहीं है, तो प्रथम एकाच कैसे होगा? तो
तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि स्थानीवत आदेश, स्थानीवत आदेशो नल्विधौ, स्थानीवत आदेश मैंने आदेश स्थानीवत भवति, आदेश स्थानीवत भवति। तो यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर द्विर्वचने ची लगेगा। हालांकि वहां पर जो है कि आदेश स्थानीय भवति, तो आदेश स्थानीय के समान होता है, तो पा के समान हुआ। तो यहाँ पर समान हो कि रूपाति रूप ही हो गया। तो यहाँ पर जब द्विर्वचने कहा कि द्विर्वचन निमित्तक अच के परे, तो अतुष जो है द्विर्वचन निमित्तक, उसके परे अजादेश स्थानीय रूप होता है, स्थानीय रूप वाला हो जाता है, तो पा हो जाएगा। पा हो जाएगा। और उस पा को जो द्विर्वचनों का पा पा अतुष, फिर पा का लोप से लोप हो जाएगा। पा प अतुष पूर्वाभ्यास ह्रस्व, पूर्व में जिसके अभ्यास है उस अभ्यास को ह्रस्व होता है, तो प हो गया। तो प अतुष अचिन्नम संयम मने ये पा प अतुष जो पा पा पा, तो उसको ह्रस्व होकर के प प तुष बन गया। प प अतुष प प तुष, पूर्व को ससुरों से रुत्व, और फिर खर विसर्जन से जो विसर्ग हो गया तो पपतु बन गया। इसी प्रकार पपु भी बनेगा। तो ये पपतु और पपऊ, पपू उस होकर के पपू हो। तो इसमें कोई शंका तो नहीं आप लोगों को? कोई शंका है पपू में? पपऊ पपतु की सिद्धि समझ में आ गया सभी को? पपऊ पपतु की सिद्धि आया कि नंद जी? आ गया आचार्य। गुरुकुल वाले को समझ में आया? द्रोण जी को समझ में आया? हाँ सर। चलिए जी, तो आज इतना ही पाठ रहने दीजिए, मंत्र पाठ करते हैं, नींद आ रही है। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।